समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना है, आपकी आस्था की सराहना है। जिन यशस्वी महानुभाव ने इस पवित्र कार्यक्रम का समायोजन किया है, उनका अभिनंदन है। उनके सहयोगियों को भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधासिंधु मदन मोहन की ओर से परिपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक दो स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है, माहेश्वर कुमारिका खंड के दूसरे अध्याय में और काशी खंड के दूसरे अध्याय में। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। पृथ्वी के धारक 7 तत्व हैं। उनमें सर्वप्रथम गोवंश का उल्लेख किया गया है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण का उल्लेख तदनंतर किया गया है। वेदैश्च ऋगादि वेदों का उल्लेख किया गया है। सती सत्यवादी दानशील और निर्लोभ व्यक्तियों का भी उल्लेख किया गया है। ये पृथ्वी के धारक तत्व हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, सातों विकृत विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझे बिना विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का विस्फोटक परिणाम विश्व स्तर पर परिलक्षित। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के वेदस्तुति नामक अध्याय का दूसरा श्लोक है। उसके अनुसार पृथ्वी के धारक कौन कौन हैं? क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय। श्रीधरी टीका के अनुसार मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च का अर्थ होता है अर्थ काम धर्म और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके, इस भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर के प्रारंभ में अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके। पुरुषार्थ चतुष्टय को 2 ही शब्दों में ख्यापित करना हो तो वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र देखें, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। फलबल कल्प्य धर्म का स्वरूप है यह। अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, निश्चयस का अर्थ होता है परमात्म तत्व की स्फूर्ति। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति ही अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। मुक्ति की असार्वभौम परिभाषा है, चार्वाक दर्शन से लेकर वेदांत दर्शन तक क्रियान्वित है। जिस विचारक के मत में जो अनात्मा है उसे विविक्त आत्मस्वरूप का परिज्ञान मोक्ष में हेतु है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही
हमने संकेत किया जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता का द्योतक है। यही वितर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिताः। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि जिन्होंने सकल अनात्म प्रपंच से मन को कर्षित कर उपरत कर सम और निर्दोष ब्रह्मात्म तत्व में सन्निहित कर लिया, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। अर्थापत्ति प्रमाण की दृष्टि से विचार करें तो जगत का स्वरूप भगवान ने अंकित कर दिया। जो कुछ अनात्म प्रपंच है सदोष विषम है। मीराबाई के शब्दों में ऐसे पद को का वरूँ जो जन्मे और मर जाए, वर वरूँ गोपाल को मेरा चूड़ियों में रह जाए। भौतिकवादी भी बड़े चाव भाव से इस तथ्य को मानने के लिए विवश हैं, उत्सुक भी हैं कि जो सदोष और विषम है उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम जगत है, वो वर्णीय हो ही नहीं सकता। इसलिए निर्दोष असम केवल एक तत्व ही है, उसी का नाम परमात्म तत्व है, भगवत तत्व है, ब्रह्म तत्व है, कुछ भी कह सकते हैं। एक दार्शनिक तथ्य गौड़पादाचार्य महाभाग ने कारिका के माध्यम से सिद्ध किया, व्यक्त किया। जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। आत्म तत्व जो है वह सबका अधिष्ठान स्वरूप है, सबका धारक है। जन्मशीलों के मूल में जन्मशील को स्वीकार करेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष की प्राप्ति, आत्माश्रय दोष की प्राप्ति, अन्योन्याश्रय दोष की प्राप्ति, चक्रक दोष की प्राप्ति, अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। क्रिया के मूल में क्रिया को स्वीकार नहीं कर सकते, गुण के मूल में गुण को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए अज अनादि लोक महेश्वर सच्चिदानंद तत्व ही जगत का परमाश्रय सिद्ध होता है। सृष्टि और समृद्धि का एक सिद्धांत है। सन्निकट सविशेष की क्रमशः अभिव्यक्ति का नाम सृष्टि है, सन्निकट निर्विशेष की अभिव्यक्ति का नाम है प्रलय। तस्माद् वै तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। निर्विशेषता की अवधि भगवत तत्व, परमात्म तत्व या आत्म तत्व है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा है, सविशेषता की अवधि पृथ्वी। पृथ्वी अपने से अधिक विशेषता संपन्न किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करती, इसलिए वह विशेषता की अवधि है। पृथ्वी में 5 गुण हैं, क्योंकि कारण और कारणनिष्ठ गुण विद्यमान रहे तब कार्य की सिद्धि होती है। कारण और कारणनिष्ठ गुण की अनुगति होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। पृथ्वी अंतिम कार्य है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुणों से समन्वित है। पृथ्वी 6ठे गुण से संपन्न किसी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, इसलिए पृथ्वी विशेषता की चरम अवधि है। फलावसानम जगत, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने तथ्य प्रकाशित किया, फलावसानम जगत। इस दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी फल रूपा है, पृथ्वी फल रूपा है। ऊपर परमात्मा निर्विशेषता की अवधि और नीचे पृथ्वी सविशेषता की अवधि। वृक्षादि जो हैं वो पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं। 6ठे गुण से संपन्न कोई पदार्थ नहीं, इसलिए हमें समझना चाहिए कि परोवरीय क्रम से तत्व का चिंतन करें। पृथ्वी का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष जल तक पहुँचें, जल का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष अग्नि तक पहुँचें, अग्नि का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष वायु तक पहुँचें, वायु का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष आकाश तक पहुँचें, आकाश का आलम्बन लेकर निर्विशेषता की अवधि आत्मा या परमात्मा तक पहुँचें। दर्शन शास्त्र में गणित विज्ञान होता है, कृषि विज्ञान होता है, 2 धारा चलती है। गणित विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो 5, 4, 3, 2, 1, 0 यह क्रम होता है, आरोहक क्रम।
अवरोह क्रम 0, 1, 2, 3, 4, 5। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा, 1 गुण संपन्न आकाश, 2 गुण संपन्न वायु, 3 गुण संपन्न अग्नि, 4 गुण संपन्न जल, 5 गुण संपन्न पृथ्वी। हमारा आपका जो जीवन है अद्भुत है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि ऊपर श्रुति, बीच में युक्ति, नीचे अनुभूति। श्रुति और अनुभूति को परख करके जो युक्ति तैयार की जाती है आगमिक, उसी की विजय होती है। हमारे आपके जीवन में 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही कर्मेंद्रियां हैं और ग्रहण त्याग का क्रम चलते रहता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का ग्रहण होता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा एक एक विषय का त्याग होता है। शब्द का ग्रहण होगा अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, शब्द का विसर्जन होगा अतीन्द्रिय वाकेंद्रिय के द्वारा। त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, हाथ के द्वारा स्पर्श का विसर्जन होता है। नेत्र के द्वारा रूप का अधिगम होता है, गंतव्य का दर्शन होता है। पाँव के द्वारा गंतव्य तक गमन होता है। रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का अधिगम होता है। जननेन्द्रिय मूत्रेंद्रिय के द्वारा रस का विसर्जन होता है। नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। गुदा के द्वारा गंध का विसर्जन होता है। विसर्जन में प्रयुक्त और विनियुक्त इंद्रिय का नाम कर्मेंद्रिय है। ग्रहण में प्रयुक्त और विनियुक्त इंद्रिय का नाम क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान और कर्म से समन्वित हमारा आपका जीवन है। अंतःकरण ज्ञान कर्म भयात्मक है। श्रीमद्भागवत 11 स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास हमने संकेत किया। अपने जीवन की ओर समीक्षा करें, अपने जीवन का अवलोकन करें। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार माता के पेट से हम लोग जेर सहित उत्पन्न हुए हैं, जरायुज प्राणी। प्राणियों के शरीर ही प्राणियों के शरीर के पोषक हैं। तो हमने संकेत किया पृथ्वी के धारक का नाम है गोवंश। सबसे पहले उल्लेख है गोवंश का। गोभिर विप्रैश्च, और सब पर संकट। श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान विराजमान हैं। देवर्षि नारद का नाम सुना होगा। उनका स्वभाव क्या है? सज्जनों की गुप्त और सुप्त सज्जनता को भार देना और दुर्जनों की गुप्त और सुप्त दुर्जनता को भार देना। दोनों को भिड़ा करके धर्मराज और रामराज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर देना। कंस के पास पहुंच गए देवर्षि नारद। कहा बड़े निश्चिंत होकर बैठे हो भागवत। कंस ने सोचा था लाडली प्यारी बहन है, देवकी 8वें गर्भ से खतरा है ना, अभी तो हम निश्चिंत हैं। नारद जी ने क्या कह दिया? तुम्हारे पास कोई भी अपना नहीं है। ये देवता लोग परिकर होकर, मंत्री होकर सब आए हैं, सगे संबंधी होकर। ये देवता तुमको मरवाए बिना नहीं रहेंगे। किस पर भरोसा करते हो? बस कंस की दुष्टता जो गुप्त और सुप्त थी उभर पड़ी। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? सज्जनों की उपयोगिता जगत में क्यों है? सज्जन न हो तो दुष्टों की दुष्टता किस पर व्यक्त हो, कारगर हो। और दुर्जनों की उपयोगिता विश्व में क्यों है? दुर्जन ही न हो तो सज्जनों में सज्जनता कितने अंशों में प्रतिष्ठित है, परिपूर्ण है या नहीं। सज्जनों को भी अपने जीवन को आंकने का अवसर न मिले। इसलिए सृष्टि में तो दोनों प्रकार की धारा चलती रहती है। गोवंश जो है पृथ्वी का धारक है। हर प्रकार से उसकी रक्षा का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। परंतु ध्यान दीजिए, जिसकी सत उपयोगिता को हम समाप्त कर देते हैं, उसकी प्रजाति को विलुप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप राजस्थान की यात्रा कीजिए, 25 किलोमीटर में कहीं ऊँट का दर्शन होगा। ट्रक इत्यादि ने क्या किया? ऊँट की उपयोगिता को विलुप्त कर दिया, तो ऊँट पेट में चले गए। ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसकी उपयोगिता को हम यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर के
शांत कर देते हैं, सिद्ध नहीं होने देते, उसकी प्रजाति का विलोप हो जाता है। इसलिए महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 1163 एक नियम है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। बंध्यापुत्र प्राप्त ही नहीं तो उसका प्रतिषेध क्या होगा? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। महायंत्र प्रवर्तनम, उस समय के मनीषी यदि महायंत्रों के निर्माण में समर्थ नहीं थे तो मनु जी को क्यों लिखना पड़ा महायंत्र प्रवर्तनम? शासक का दायित्व होता है कि महायंत्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगावे। क्यों? यंत्र और महायंत्र में क्या अंतर है, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। शीतोपनिषद के अनुसार उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह पंचकृत्य हैं। पंचकृत्यों में किसी एक कृत्य या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह जिससे होता है उसी का नाम यंत्र होता है। जब किसी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान कर देते हैं तो यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। किसी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान कर देते हैं तो यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। कार से आप यात्रा करें, अपने आप वहाँ पर संकेत मिलेगा, मोर है, खतरा है, इधर उधर। देखिए, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान कर दिया गया है या नहीं यंत्र में? ज्यों ज्यों यंत्र में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का वैकल्पिक विधा से आदान किया जाता है त्यों त्यों स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप होता जाता है। वन भी विलुप्त, वन्य पशु भी विलुप्त, ग्राम भी विलुप्त, ग्राम्य पशुओं का भी विलोप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग ने स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों क्या होया संभार का बानक बन गया। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि भविष्य को देख करके हम महायंत्रों के प्रवर्तन पर प्रतिबंध लगवावें। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन वैदिक अवैदिक सर्वसम्मत उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं। आजकल चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है, यहाँ का प्रभाव वहाँ पर भी पड़ता है। वायु पुराण में चंद्रमा की संरचना किन किन तत्वों से होती है, चंद्रदेव किस प्रकार प्रभावित होते हैं, परिष्कृत होते हैं, विकृत होते हैं, संस्कृत होते हैं, इन सब तथ्यों का वर्णन। गोवंश पीपल जो है रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। गोवंश की यह महिमा है। गोवंश की क्या महिमा है? गोवंश की महिमा यह है कि गाय के द्वारा, देसी गाय का लक्षण भी दक्षिण भारत में लोगों को मालूम ही नहीं। गल, कंबल, लरली और ककुद, ये गोवंश, देसी गोवंश का लक्षण होता है। गल कंबल होने चाहिए, ककुद कुबर, इन दोनों लक्षणों से युक्त देसी गाय होती है। दक्षिण भारत में तो हमने पैदल यात्रा की है उस समय 70 में, उस समय भी गाय के लक्षण का ज्ञान दक्षिण भारत में था ही। अभी सुनक रैना जी ने जर्सी गाय का ही पूजन किया उधर ब्रिटेन में, और क्या करते, देसी गाय उधर सुलभ ही नहीं है। इसलिए गोवंश में विकृति न आने पावे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। गल कंबल हो, ककुद हो, गाय का लक्षण उसमें पूर्ण चरितार्थ हो, तब एक भी जर्सी नस्ल के सांड ला के रख देंगे तो देसी गोवंश के विलोप का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समय जो गोवंश की रक्षा में अपनी भूमिका गुप्त या प्रकट व्यक्त करेगा वह भगवान का अत्यंत प्यारा होगा। गोविंद, ये भारतवर्ष आदि रघु, दिलीप, नहुस, इन सब की गाथा है। श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन, श्री कृष्ण चंद्र, परमानंद कंद, सुधासुंदर, मदन मोहन ने नंगे पांव गोचारण संपन्न किया। जब भगवान भी नंगे पांव गोचारण लीला संपन्न करते हैं तो हमारा आपका दायित्व है, क्या दायित्व है? गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करें। नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। एक सज्जन थे, वो कहा करते थे जब भारत स्वतंत्र होगा तो कलम की एक नोक से गोहत्या के काले कलंक को हम मिटा देंगे। दैवयोग से भारत स्वतंत्र हुआ, प्रधानमंत्री के पद पर वे प्रतिष्ठित भी हो गए। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य उस समय स्वनाम धन निरंजन देव जी महाराज, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वनाम धन स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज,
और रामराज परिषद से जो सांसद रह चुके थे नंदनानंद सरस्वती, नंदलाल शास्त्री जी महाभाग, ये तीनों मिले। हम लोग बाहर थे, मैं शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी था। तीनों महानुभावों ने याद दिलाई। क्या उत्तर था? उन बातों को भूल जाइए, अब मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री। स्थिति तो ये। मैं एक बार श्रृंगेरी में था, काल भैरव के मंदिर जंगल में एक बरामदे में मुझको स्थान दिया गया था। मैं शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी भी उन दिनों नहीं था। नदी के तट पर जंगल की जो गायें थीं, जंगल के बैल, वो मारने के लिए दौड़ते थे। कईयों को वो गिरा चुके थे, घायल कर चुके थे। वहाँ मुझको रखा गया था ताकि भाग जाऊँ, लेकिन भगवान के सहारे में था। एक गाय आ गई, लगभग 45 मिनटों तक रो रही थी मुझे देखकर। मैंने सोचा ये बोलती तो नहीं है, रोती है मेरी और देख के बार बार यूँ करे रोवे। तो मैंने कहा, क्या गोहत्या को लेकर तुम्हारे मन में वेदना है? मुझे यह कहना चाहती हो कि यह कलंक भारत से दूर होना चाहिए? उसने यूँ यूँ किया। सच्ची घटना। एक बार मैं भारत छोड़कर नेपाल जा रहा था कि भारत में नहीं रहूँगा, शरीर तो भारत का ही है। नेपाल और भारत की सीमा पर, जहाँ की जन्मभूमि, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा जयनगर। मन में सोचा जिस देश में गोवंश की हत्या होती उस देश में रहूँगा नहीं। फिर भावना हुई, रहोगे तो गोवंश की हत्या दूर होने का मार्ग प्रशस्त होगा। गोवंश की हत्या, अब उपयोगिता को विलुप्त कर दिए। बैलगाड़ी में बैल कहाँ अब है? ट्रक इत्यादि ने क्या किया? बैल की उपयोगिता को नष्ट कर दिया। खेती में भी बैल का उपयोग नहीं होता। जिसकी उपयोगिता को हम नष्ट कर देंगे महायंत्रों का आलम्बन लेकर, उसकी प्रजाति में विकृति आएगी, उसका विलोप होगा ही। इसलिए किसान भी गोहत्या में सम्मिलित है। जो बैल का उपयोग नहीं करते, ट्रैक्टर के द्वारा ही खेती करते हैं, उन किसानों को पूछिए कि जब बैल की उपयोगिता आपने नष्ट कर दी तो वह बैल की प्रजाति कहाँ से सुरक्षित रहेगी? कोई ऐसा राजनीतिक दल भारत में नहीं है जो गोहत्या का गुप्त या प्रकट पोषक न हो। ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ के एक मुख्यमंत्री ने कहा, यदि हमने मुस्लिम तंत्र को प्रसन्न करने की भावना से राम भक्तों को गोली से नहीं भुनवाया होता, मुस्लिम तंत्र का अनुग्रह प्राप्त करके इतने समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहता, मेरे नाम पर बेटा राज्य नहीं करता। हम उस देश में रह रहे हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर भारत स्वतंत्र सिद्ध ही नहीं होता है। किसानों का भी गोवंश की हत्या में हाथ है, क्योंकि जब बैल इत्यादि के माध्यम से खेती नहीं होगी, गोबर इत्यादि का खेती में उपयोग नहीं होगा, तो गोवंश की हानि तो होगी ही। थोड़ा विचार कीजिए, पृथ्वी का आदिदैविक स्वरूप ही गोवंश। अमेरिका से वैज्ञानिकों ने कई वर्ष पहले मुझसे संपर्क स्थापित किया था। यांत्रिक विधा से अब सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी की जो रूपरेखा है वो वस्तुतः गाय से ही मिलती है। हमारे यहाँ जब भूदेवी पर कोई संकट प्राप्त होता है तो भूदेवी गाय का रूप धारण करके ही ब्रह्मा जी के पास अपनी वेदना प्रकट करने के लिए जाती है। इसलिए हमको उस ढंग से भारत को सजाना है, उस भारत की संरचना करनी है, भव्य भारत की संरचना में अपनी भूमिका प्रस्तुत करनी है, जहाँ गोवंश की हत्या ना हो। ध्यान गया? गोवंश की हत्या ना हो, इसका अर्थ यह है कि गोवंश की उपयोगिता को हम सिद्ध करें। उपयोगिता को सिद्ध कैसे करेंगे? सांड का उपयोग हो, बैल का उपयोग हो खेती आदि में, माल ढोने आदि में, तब तो गोवंश की रक्षा होगी। महायंत्रों ने क्या किया? स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों को दूषित कर दिया, विकृत कर दिया। यह गुजरात है। यहाँ के व्यक्ति गोभक्त होते रहे हैं, होंगे भी। इसलिए ऐसी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि प्राचीन विधा से खेती हो, गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया जाए, और गोवंश को विकृत करने का जो प्रयत्न चल रहा है उसको भी विलुप्त करने की आवश्यकता है।
जर्सी गाय के जो दूध पीते हैं बहुत से रोगों के ग्रास हो जाते हैं। देसी गाय का जो दूध पीता है, पंचगव्य का आलम्बन लेता है, वो सदा स्वस्थ रहता है। इसलिए पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, हमने कहा एक की ही समस्या नहीं है। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। सातों पृथ्वी के धारक को विकृत और विलुप्त किया जा रहा है योजनाबद्ध ढंग से और अज्ञान के वशीभूत होकर भी। दूसरी बात है, अब महाभारत के अनुसार मैं कह रहा हूँ, पृथ्वी के धारक कौन है? धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव चानन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। महाभारत, वो स्कंद पुराण, ये महाभारत। धर्म पृथ्वी का धारक है, धर्म धारुणात् धर्म। धर्म के दो भेद हैं, सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है, बौद्धों के यहाँ आत्मा का नाम धर्म है, सिद्ध कोटि का धर्म। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म, पृथ्वी को धारण करने वाले जल का नाम धर्म, जल को धारण करने वाले अग्नि का नाम धर्म, अग्नि को धारण करने वाला वायु का नाम धर्म, वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म, आकाश को भी धारण करने वाला कृष्ण विज्ञान के अनुसार अव्यक्त का नाम धर्म, और गणित विज्ञान के अनुसार आत्मा का नाम धर्म। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूता, यह गणित विज्ञान है। और गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार विचार करें तो परमात्मा से अव्यक्त, अव्यक्त से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई है, वो कृष्ण विज्ञान। दर्शन शास्त्र में भी एक गणित विज्ञान चलता है और एक कृष्ण विज्ञान। हम एक संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? संकेत ये करते हैं कि गोवंश की रक्षा का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम नाम नहीं लेंगे, अब ब्रह्मलीन कहना पड़ता है। एक दंडी स्वामी थे हमारे मित्रों में, वो मंच पर तो गाय की महिमा खूब गाते, लेकिन दिल्ली में उनका आश्रम था, वहाँ स्वयं जर्सी गाय ही पालते थे। क्या प्रभाव पड़ेगा? मंच पर गोवंश की महिमा खूब गाते, लेकिन स्वयं जर्सी गाय ही रखते थे। ऐसी स्थिति में गोवंश की रक्षा कैसे होगी? हमने संकेत किया। अभी अमेरिका की सूचना है, सोते सोते लोग विक्षिप्त होकर दौड़ने लगते। अंत में निष्कर्ष यह निकला, संयुक्त परिवार का विलोप। व्यक्ति का मस्तिष्क विकृत हो जाता है। आंसू पोंछने वाले, हंसाने वाले, समय पर काम देने वाले व्यक्ति नहीं रहते। जब संयुक्त परिवार का विलोप हो जाए, आजकल विकास का मापदंड है संयुक्त परिवार का विलोप। महानगरों में अगर आप निवास करेंगे तो संयुक्त परिवार का विलोप हुए बिना नहीं रहेगा। जब संयुक्त परिवार का विलोप हो जाएगा तब सनातन कुल धर्म नहीं बचेगा, कुलाचार का विलोप होगा, और क्या हो जाएगा? विवाह की प्रक्रिया विकृत हो जाएगी। मैं महाभारत और अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार एक तथ्य उद्भाषित करता हूँ, सावधान। दुष्यंत गए नैष्ठिक ब्रह्मचारी कर्ण ऋषि के आश्रम में, संध्या आदि का चयन करने के लिए कर्ण ऋषि वन में थे। दर्शन नहीं हो पाया। एक विश्व सुंदरी किशोरी खेलती हुई मिली, शकुंतला। दुष्यंत का मन उस पर लोटपोट हो गया। उन्होंने विचार किया, मेरा अंतःकरण प्रमाण है, अगर यह ब्राह्मण की लाडली प्यारी बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर कथमपि नहीं जाता। हो गया ना। मातृशक्ति देवियों की शील की रक्षा के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था अत्यंत अपेक्षित। इसको कोसने वालों ने देश को कितना विकृत कर दिया। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसकी अमोघ विधा का नाम ही सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। नमस्ते नो जनपदे न मद्यपः स्वयुनि कुतः। फिर से सुनिए, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त। इसकी क्या विधा है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस में विधा मिलेगी क्या? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त। आर्थिक विपन्नता होगी या नहीं?
एक और संकेत करता हूँ, अपहरण करने वालों को ही दृष्टि से। हम जिसको 5 यम कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, योग दर्शन में 5 यम, विष्णु पुराण में भी ज्यों के त्यों 5 यम यही है। यम और नियम में विभाजक रेखा नहीं है, क्योंकि नि उपसर्ग लग जाने से यम का नाम ही, लेकिन विष्णु पुराण में भी 5 यम का वर्णन है। योग दर्शन में 5 यम का वर्णन, 5 नियम, 5 यम, अहिंसा आदि। एक एक कर्मेंद्रिय को संयत रखने के लिए पाँव की प्रधानता से अहिंसा, वाक की प्रधानता से सत्य, एक एक कर्मेंद्रिय को संयत रखने के लिए 5 यम, एक एक ज्ञानेंद्रिय को संयत रखने के लिए 5 नियम। हमने संकेत किया, जैनों के यहाँ पंचशील कहते हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, पंचशील ले लिया, पंच यम को पंचशील कहना प्रारंभ कर दिया, सिद्धांत हमारा लिया, विधा अपनी बना दी। अहिंसा के गर्भ से हिंसा का तांडव नृत्य, सत्य के गर्भ से मिथ्या भाषण का तांडव नृत्य, अस्तेय के गर्भ से चौर्य का तांडव नृत्य, और क्या है, ब्रह्मचर्य के गर्भ से व्यभिचार का तांडव नृत्य, अपरिग्रह के गर्भ से परिग्रह का तांडव नृत्य। मैंने क्या संकेत किया, कोई अपहरण कर ले, सिद्धांत हमारा ले ले और विधा प्रोसेस मेथड अपने मन से कल्पित कर ले, विस्फोट हो जाएगा। इसलिए हमारे सिद्धांत का कोई अपहरण कर ले और विधा हमारी न अपनावे तो हमारा सिद्धांत उसको मार डालेगा। हम लोग इसलिए निश्चिंत रहते हैं, और हमारा सिद्धांत भी माने, हमारी विधा भी माने तो ढलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, नहीं तो चुरा लो। हमारा सिद्धांत तो लेना ही पड़ेगा, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। झक मार करके व्यक्ति को हमारा सिद्धांत ही नहीं, उस सिद्धांत के अनुपालन की विधा भी अपनानी होगी। हमारा सिद्धांत न अपनाओ, मानवोचितशील रहेगा ही नहीं, अर्थ की विषमता बनी ही रहेगी, काम के नाम पर विस्फोट होगा ही, मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध होगा ही, नान्यः पंथा विद्यते अनायक। इसलिए हमने संकेत किया, अनिवार्य है कि हमारा सिद्धांत, उसके अनुपालन की विधा भी हमारी ही होनी चाहिए। अगर इसमें बेईमानी कर देंगे, सिद्धांत तो हमारा लेना ही पड़ेगा। सिद्धांत हमारा ले लिया, प्रक्रिया अपनी बना ली, विधा अपनी बना ली, तो विस्फोट हो जाएगा। इसलिए आज भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत विजयी है। एक महामंडलेश्वर ने अहमदाबाद के अपने नाम के पहले जगत गुरु लिख लिया। अंग्रेजों ने कहा बिल्कुल नहीं, शंकराचार्य के अतिरिक्त और कोई, 4 शंकराचार्य के अतिरिक्त जगत गुरु शब्द का प्रयोग कोई नहीं कर सकते। अंग्रेज हिंदू कोई सनातनी नहीं थे, हिंदुओं की हिमायती नहीं थे, लेकिन वो इतने चतुर थे, जानते थे अगर शंकराचार्य के अतिरिक्त लोग भी जगत गुरु बन के घूमेंगे तो हमारे यहाँ पीर, पैगम्बर इत्यादि भी नकली हो जाएंगे, अराजक हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व राजा से विलुप्त हो जाएगा। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, मधुसूदन सरस्वती जी के समय में संभवतः 4 शंकराचार्य, उनके समान कोई विद्वान नहीं रहेंगे, लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी ने स्वयं को जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में कभी ख्यापित नहीं किया। एक मर्यादा होती है ना भाई, कोई वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान प्रधानमंत्री से योग्य हो सकते हैं, लेकिन वो अपने को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहने लगे तो अनुचित है। इसी प्रकार से मर्यादा होती है, शास्त्रीय परंपरा प्राप्त। और मैं संकेत कर दूं, समय भी हो गया, आप लोगों का धैर्य भी पर्याप्त सराहनीय है। इस कल्प में श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, 1,97,29,49,122 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा, श्रीमन नारायण से ही गुरु परंपरा प्रारंभ है। श्रीमन नारायण ही आज गुरु हैं। गुरु भी वही, सबके पूर्वज ही नहीं, पूर्व भी वही। पूर्वज जन्म लेते हैं लीलापुर में, इसलिए सबके पूर्व भी वही, सबके गुरु भी वही, सबके मूल भी कौन, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण की परंपरा से विचार करें तो इस कल्प में हमारा जो सनातन वैदिक सिद्धांत है 1,97,29,49,122 वर्षों की है। फूंक मार के पूरा देगा क्या? इस समय पृथ्वी की आयु कितनी है, जल की आयु कितनी है, कितने पुरानी पृथ्वी, कितना पुराना जल, 1,97,29,49,122 वर्षों की यह सृष्टि है आज का।
गणित की दृष्टि से विचार कीजिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की अवस्था रहती है। सृष्टि की आयु कितनी होती है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। गणित की दृष्टि से भी कोई पार नहीं पा सकता, सनातन सिद्धांत को ही मानना पड़ेगा। शून्य और एक को माने बिना काम नहीं चलेगा। गणित की दृष्टि से भी हमारा सिद्धांत सर्वोपरि है। साथ ही साथ हमने कहा अर्थ व्यवस्था, पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है, परब्रह्म परमात्मा परम अर्थ है। उनकी सारी अभिव्यक्ति का नाम अर्थ है, भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है, उसके सेवन से प्राप्त पुष्टि और तृप्ति का नाम काम है। काम की दृष्टि से भी हमारा सिद्धांत ही सर्वोत्कृष्ट। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोषु भरतर्षभ। धर्म की दृष्टि से भी तो हमने छोड़ दिया, एक सिद्ध कोटि का धर्म वर्णन हमने किया, उसका कोई वैज्ञानिक भी तिरस्कार नहीं कर सकता। पार्थिव प्रपंच को धारण करने वाली पृथ्वी वो धर्म है, पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल धर्म है, जल को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष अग्नि धर्म है, अग्नि को धारण करने वाला वायु सन्निकट निर्विशेष धर्म है, वायु को धारण करने वाला आकाश सन्निकट निर्विशेष धर्म है। आत्मा परम धर्म है, परमात्मा परम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का कोई खंडन नहीं कर सकता। साध्य कोटि का धर्म यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम यज्ञेन दानेन तपसा न सकेन ब्राह्मणाम विदिशन्ति। यज्ञ दान तप, यज्ञ करने के लिए यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं? दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता होगी या नहीं? तप करने के लिए भोग का त्याग करना पड़ेगा या नहीं? मुट्ठी नहीं खोलेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे और दान नहीं देंगे, तप नहीं करेंगे तो जीवन में कोई दिव्यता आएगी क्या? हमारा जीवन अन्यों के लिए, सबके लिए हितकारक हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो हमने संकेत किया। अंत में गीता के 3 अध्याय का अनुशीलन कीजिए। परब्रह्म परमात्मा से, जिसका नाम अक्षर है, गीता के 3 अध्याय में शब्द ब्रह्मात्मक वेद की अभिव्यक्ति हुई। शब्द ब्रह्मात्मक वेद, परब्रह्म परमात्मा से शब्द ब्रह्मात्मक वेद की उत्पत्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई। फिर वेद से यज्ञ की, फिर कर्म की, फिर वर्षा की, फिर पृथ्वी की, अन्न की अभिव्यक्ति हुई। इसका मतलब क्या है? सृष्टि की स्थिति को 3 अध्याय के अनुसार देखें। अगर हम कर्म का लक्ष्य अधोमुख करते हैं तो कर्म का पर्यवसान जन्म लेने, जन्म देने, प्रजा होने, प्रजा बनाने में होगा। गीता के 3 अध्याय के अनुसार पर्जन्याद अन्न संभव अन्नाद भवति है। अगर हम कर्म को अधोमुख करते हैं तो कर्म का पर्यवसान पुनर्भव में होगा, जन्म लेने और लेने की योग्यता परिपुष्ट होगी। कर्म को अगर ऊर्ध्वमुख करते हैं तो कर्म और परब्रह्म के बीच में केवल शब्द ब्रह्म की घाटी रहेगी। और जिज्ञास रूप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। एक बहुत विचित्र बात, विष्णु पुराण के अनुसार 80% कर्मकांड परक, 80% कर्मकांड परक मंत्र हैं, 16% उपासना कांड परक मंत्र हैं, 4% ज्ञान कांड परक मंत्र हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा को मान लेता है, बना लेता है, तो शब्द ब्रह्म का आलम्बन लेकर परब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म भी 4 महावाक्यों के रूप में ही प्राप्त होते हैं। 4 महावाक्य भी ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम राम कृष्ण शिव, एक भगवान नाम के रूप में ही प्राप्त होता है। तो हमने संकेत किया, हर दृष्टि से सनातन सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ सनातन सिद्धांत शिथिल हुआ, स्वतंत्र भारत की यह कमजोरी है कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति सनातन विधा से विलुप्त कर दी गई, विकृत कर दी गई, इसलिए अंधेरे में ढेला फिर। जब परंपरा से वेदादि शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है तो धर्म का उपदेश क्या होगा, ब्रह्म का उपदेश क्या होगा? अंत में हम संकेत करते हैं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में क्या आवश्यकता है? धर्म की, ब्रह्म की, कोई कह सकते हैं? वेदादि शास्त्रों की क्या उपयोगिता है? एक बहुत विचित्र बात है, जीवन को सार्थक करने वाले 2 ही तत्व हैं, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म और ब्रह्म, धर्म का आलम्बन नहीं लेंगे, ब्रह्म का आलम्बन नहीं लेंगे तो जीवन को सार्थक नहीं कर सकते। ये 2 ही वेदार्थ हैं, एक भव्य है, एक भाव्य है, भव्य, एक भूत है, भूत, एक भव्य या भाव्य है,
धर्म ब्रह्म का नाम है भूत मन सिद्ध तत्व है, भव्य या भाव्य अनुष्ठेय। और यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदसन्ति, इसका अर्थ है अपने कर्म को भगवान की ओर उन्मुख कर दें। तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करोसि यदस्नासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुसुमदर्पणम। अधिक समय न लेकर न देकर सनातन धर्मियों, यहाँ व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए हम लोग सोते कब हैं जी? भगवान को योग निद्रा लाभ करा, भगवान को सुला करके सोते। जगते क्यों हैं? भगवान को जगाने के लिए जगते हैं योग निद्रा से। स्नान क्यों करते हैं? भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए। हमारा तो जीवन घर में बाल गोपाल हो गया, बालक हो गया तो बाल गोपाल, बालिका हो गई तो जगत जननी, पत्नी आ गई तो क्या है वो? अर्धांगिनी। जगत जननी ही पत्नी के रूप में प्राप्त है। धरित्री, प्रजापति और धरित्री हमने संकेत किया। यहाँ सब कुछ संबंध जो है वैवाहिक, वो भी काम में भी धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। काम किंकरता हमारे यहाँ नहीं है, काम को भी धर्म का रूप बना दे देना, ये हमारी विशेषता है। हमारे यहाँ जला देने पर भी, गला देने पर भी, नष्ट कर देने पर भी जितना वैदिक वाङ्मय प्राप्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्त में केवल 7 मंत्र हैं। उनके माध्यम से जो जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि जगत के निग्रह अनुग्रह का विज्ञान हमको प्राप्त है। इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी वैज्ञानिक उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसका मतलब वैज्ञानिकों को भी स्वस्थ दिशा देने की क्षमता हमारे ग्रंथों में। पहले विकास को आधुनिक व्यक्ति परिभाषित करें। 20 दिन पहले हमने विचार किया, हम ही से कोई पूछा है कि वैदिक वाङ्मय के अनुसार विकास की क्या परिभाषा होगी, तो क्या उत्तर देंगे? भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति को उद्भावना का नाम विकास। एक ही वाक्य में अगर हम विकास को परिभाषित करें तो भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति को उद्भावना का नाम विकास है। हर दृष्टि से हमारा वैदिक वाङ्मय अकाट्य है, उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। गिने चुने महान भाव रह गए हैं जो परंपरा से, लेकिन यह भारत है। हिरण्यकशिपु के शासन में तो बड़ा विचित्र राग था, लेकिन प्रहलाद भगवान, सनत कुमारी प्रहलाद के रूप में भगवान ने उसको प्रकट कर लिया। भारत में नास्तिक शिरोमणियों का भी शासन हो, यहाँ साक्षात जगदीश्वर अवतार लेते हैं लाला होकर, साक्षात जगदीश्वरी लाली होकर। ये सनातन धर्म की देवियाँ हैं, मातृशक्ति हैं। लोग आपको बरगलाते होंगे, सुन लीजिए, जगदीश्वर की जननी बनने का आपको अधिकार है, जगदीश्वर के जनक बनने का आपको अधिकार है। पुरुषों को जगदीश्वरी को लाली बनाने का अधिकार आपको प्राप्त है, जगदीश्वरी को बेटी बनाने का अधिकार आपको प्राप्त। इतना अधिकार आपको कहाँ मिलेगा? जिनके यहाँ भगवान का अवतार ही नहीं होता, वहाँ पर भगवान लाला किसके होंगे, लाली किसके होंगे? बिना पूछे क्यों चले जाएंगे लाला लाली बन के? इसलिए सनातन धर्मी बड़े भाग्यशाली हैं। प्रयास ये करना चाहिए। हाँ, बचपन में मैंने देखा साधुआ युवती विवाहिता देवी होती थी, कोई आकाश में आंगन प्रांगण में बैठती थी, कोई तारे छिटकते हुए जाते वहाँ चल पसार लेती। तो मैंने कहा ये क्यों? उत्तर दिया कि कोई दिव्य महापुरुष तारे के रूप में छिटक के जा रहे हैं, वो लाला बन जाए या लाली बन जाए। ये पहले ये थी। प्रयास ये कीजिए कि साक्षात जगदीश्वर ही लाला बन के प्रकट हो, साक्षात जगदीश्वरी ही लाली बन के प्रकट हो। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, नहीं तो कारक कोटि के मनीषी घर में उत्पन्न हो, नहीं तो प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट उत्पन्न हो, राष्ट्र रक्षक उत्पन्न हो। हमने कहा राष्ट्र रक्षक कब होंगे? ऋग्वेद में लोक परलोक दोनों का नाम राष्ट्र है, महाराष्ट्र सौराष्ट्र ही तक नहीं, ऋग्वेद में लोक परलोक दोनों का नाम राष्ट्र है। तो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भी शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा आदि के प्रकल्प। अंत में सज्जनों एक बहुत विचित्र बात, पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दीजिए हाथ का काम नहीं कर सकते। इसलिए हाथ में निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध ये जो भुजदंड हैं, संस्कार संवेत हैं,
शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना यूँ हो जाता। गाढ़ी नींद में बुद्धि सो जाती है ना, अहमिता प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद, अंतःकरण सो जाता है। बुद्धिपूर्वक आदेश नहीं हो सकता, लेकिन आप सोए हुए मच्छर काटने आया, बुद्धि तो सोई हुई है, बुद्धिपूर्वक आदेश तो कोई दे ही नहीं सकता है। अहमिता प्रसुप्ते, अहम भी सो जाता है, तब गाढ़ी नींद होती है। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद या भुजदंड अपने आप पहुँच करके यूँ कर देता है। मच्छर चपेट में आ जाए तो कचूमर निकल जाए, भाग जाए तो कम से कम खुजला लेते। ये देखिए, इसका नाम है, हमारे ऐसे ऐसे वीर हुए सिर काट दिया गया छिन्नमस्ता के समान, सिर कटे हुए भी उन्होंने हाथ में जो हथियार था उससे लेकर जौहर दिखाया। इसलिए परंपरा प्राप्त जो कृत्रिम ब्राह्मण तो कृत्रिम ब्राह्मण ही है। और एक विचित्र बात है, समय भी बहुत हो गया मैं जानता हूँ, कोल भील किरातों को भी शासक का दायित्व है कि सेना में भर्ती करे। महाभारत शांति पर लड़ाकू कौम कौल भील किरात इत्यादि जो बहादुर हैं, अपने यहाँ देखिए 2 ही क्षत्रिय खानदानी गए थे, श्री राम जी और लक्ष्मण। बाकी तो साहब देवता लोग जो आए थे, हनुमान आदि बनकर उनसे काम चला लिया, लेकिन नेतृत्व किसमें था? 2 खानदानी क्षत्रियों में। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, लड़ाकू कौम की उपेक्षा नहीं, देश की रक्षा के लिए कोल भील किरात इत्यादि को भी सेना में भर्ती करें। तो आज के प्रवचन का सार हुआ, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से हमारा सिद्धांत अकाट्य है। वैज्ञानिक और विज्ञान भी लाखों वर्षों तक अनुगमन कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो महान भाव गिने चुने बच गए हैं, उनसे परंपरा प्राप्त इस ज्ञान विज्ञान को लें। विद्या और कला से मंडित, आजकल 2 शब्द चलते हैं, आर्ट और साइंस, साइंस और आर्ट। शुक्र नीति, वाणी से जिसकी निष्पत्ति हो उसका नाम विद्या। गूंगा या मूक व्यक्ति भी चटाई इत्यादि बिन्ने जिस कृत्य का निर्वाह कर सके उसका नाम कला। शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या 64 कलाओं का ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। 32 विद्या में अतिरिक्त विद्याओं का, 64 कला में अतिरिक्त कलाओं का सन्निवेश हो जाता है। आज के प्रवचन का सार निकला, विद्या और कला दोनों दृष्टियों से समुन्नत हमारा जीवन होना चाहिए और गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इंदुसर माने कन्याकुमारी, मानसर का अर्थ होता है मानसरोवर। इंदुसर से मानसर तक, हिंदुसर से मानसर तक भारत बृहत बनाएंगे, भारत बृहत बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। मार काट की आवश्यकता नहीं है, सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक हिंदू। हर हर महादेव।